हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में हजारों साल पहले ड्रैगन राज किया करते थे, जो कि सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहा करते थे। लेकिन एक दिन डीमन किंग ने उनके ऊपर चढ़ाई किया और ड्रैगन को हरा कर खुद वहाँ का राजा बन गया। कुछ साल तक तो आराम से ही दुनिया चली, लेकिन धीरे धीरे कहकर डीमन की प्रजाति इवॉल्व करने लगी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगी। उन्हें और भी ज़्यादा भूख लगने लगा। तब उन्होंने सोचा क्यों ना धरती के कमज़ोर लोगों को अटैक करके उन्हें खाया जाए। और तब से लेकर आज तक डीमन की प्रजाति इंसानी दुनिया पर अटैक कर कर उन्हें खाने लगी। लेकिन उनके अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कर पूरी दुनिया में फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी अवेकन होने लगे। उन्हें नई नई तरह की एबिलिटीज़ मिलने लगी। उन्हें हम लोग अवेकनर्स कहते हैं। उनके पास शॉर्ट पावर, मैजिक पावर और बीस्ट को टाइम करने की भी शक्तियाँ मिलने लगी। और तब से ही शुरू हुआ इंसानों और डीमन के बीच का जंग। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक ड्रैगन डीमन क्वैंगिंग सिटी पर अटैक हो चुका था। ये इतनी तेज़ था कि गवर्नमेंट अनाउंस भी नहीं कर पाई। वो हमारे हीरो के बिल्डिंग को तबाह कर देता है। ये देखकर तो हमारा हीरो हक्का बक्का होकर बस उसे देखता ही रह जाता है। इधर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बीस्ट को समन कर रही थी और कहती है, शेरू शेरू कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ, हमें इस डिमोनिक ड्रैगन को मिलके ख़त्म करना होगा। तभी वहाँ पर एक फ्लैमिंग लायन समन होता है और उसके मुंह से निकलने वाली आग की वजह से वो ड्रैगन पल भर में ही ख़त्म हो जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर लियो अपनी आंखों को मेड़ रहा था और कहता है, अबे यार मैंने जो कुछ भी देखा वो सब सच था क्या, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर लैन चलते हुए आती है और कहती है, मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मुझे पता नहीं था वो डेमनिक ड्रैगन उड़ते हुए यहाँ तक आ जाएगा और तुम्हारे घर को तबाह कर देगा। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और हमारी क्वैंगलिंग एकेडमी जितना हो सके उतना तुम्हें मदद करेगी, ये रख लो। इधर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर लियो अपने मन ही मन सोच रहा था, इस दुनिया में हर किसी का सपना है बीस्ट टाइमर बनने का। हाँ, मेरा भी है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि एक बीस्ट को एफर्ट कर पाऊँ, और अगर मेरे पास बीस्ट नहीं होगा तो मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाऊँगा। What the fuck is this? हे भगवान, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, लेकिन भेजा क्यों नहीं भेजा जिसकी मदद से मैं दूसरों बिस्टों के साथ कांटेक्ट बना पाऊँ। फिर वो अपने बिस्ट को उठाकर देखने लगता है और हमें बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बिस्ट होते हैं जो आपके भी गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी अवेकन हो चुका है और मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है मैं इसे रिसोर्सेज दे पाऊँ। फिर वो उसे पास से देखने लगता है और बोलता है, अरे यार तू अवेकन हो रहा है, मुझे भी देखना है आखिरकार अवेकन कैसे होते हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, नेशनल एग्ज़ाम 3 दिन के अंदर होने वाला है, मुझे लगता नहीं है मैं इतनी जल्दी अवेकन हो पाऊँगा। क्या मुझे इस डॉग को किसी और को दे देना चाहिए जिससे अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर वो उसके साथ बेस्ट स्टोर आ जाता है और घंटे बजा बजा कर अपने मन ही में सोच रहा था, क्या मुझे इस बेस्ट के साथ अवेकन एग्ज़ाम में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक अवेकन नहीं हुआ हूँ। तभी वहाँ का ऑनर आता है और कहता है, क्या है रे बच्चे, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आ गया है, मेरी भी नींद ख़राब कर रहा है। लियो, बॉस मैं आपके लिए एक नया बीस्ट लाया हूँ, क्या आप इसे लेना चाहेंगे। ओनर, अबे क्या इसे ले आया है तू, ये तो आसपास के गली का कुत्ता है, तू मुझे क्या मूर्ख समझता है, इसे तो किसी और को देना, मैं तो इसे नहीं लेने वाला हूँ। चल चल भाग यहाँ से, दोबारा यहाँ पर वापस मत आना। लियो वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर साले को चाहिए ही नहीं था तो उसने मुझे इतना सुनाया क्यों, वो साफ साफ भी मना कर सकता था। तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपके हाथ में जो बीस्ट है वो एक हेल हाउंड है जिसका ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन अगर आप उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं तब वो एक हेल हाउंड में बदल जाएगा और उस एपिक क्वालिटी का होगा। ये देखकर तो लियो को विश्वास ही नहीं होता है। वो अपनी आंखों को मेड़ता है और कहता है, अबे यार क्या कल रात को मैंने भगवान को जगाली दी थी, वो असर पड़ गया है, लगता है भगवान ने मुझे फिर से एक नया मौका दिया है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तब मैं इसे हिडन क्लास तक अवेकन करूँगा और इसे बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। इधर सू वहाँ से गुजर ही रहा था। फिर वो लियो को देखता है और कहता है, अरे ये तो अपना यार है जो हो गया बेकार है। फिर उसके पास जाकर कहता है, क्या भाई क्या हालचाल है, तू भी क्या प्लान कर रहा है अवेकन एग्ज़ाम देने का, वो भी इस कुत्ते के साथ। क्या भाई तू मजाक कर रहा है, तू 100 बार भी अवेकन एग्ज़ाम दे देगा ना तभी भी तू क्वालिफाई नहीं हो पाएगा।
ये सुनकर लियो बोलता है, चल बे, खुद का काम खुद से रख। सू अपने मन ही मन सोचता है, कचरा साला कचरा ही रहेगा। सू अबे कचरे, जाते जाते सुन ले, लीना अभी तक अवेकन नहीं हुई है और वो नहीं चाहती है वो अवेकन एग्जाम भी दे। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तुम दोनों को देखकर। तुम दोनों की चर्चे तो स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही थे, लेकिन रियल लाइफ में तो सब कुछ उल्टा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अब तो वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हुई ना, क्योंकि उसने तो तुम्हें कब का ही छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर लीना आती है और कहती है, सू आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भी क्या जॉगिंग करने के लिए आए थे? सू अरे नहीं नहीं, ये सब बकवास शौक मैं नहीं पालता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट खरीदने के लिए आया था। लेकिन देखो मैं किससे मिल गया। लूना फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है और अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन बेचारा अवेकन नहीं हो पाया। मैं क्या ही करती, अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताती तब तो पक्का मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। फिर वो सू से कहती है, अरे क्या तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर रहे हो, टाइम वेस्ट, कचरे से बात करोगे तो बेकार ही माथा दर्द होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर ली भड़क जाता है और कहता है, अबे तू कहाँ चली? तूने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने तुझे छोड़ा है। तू एकदम बकवास लड़की है, तू तो किसी काम की भी नहीं है। अगर जीजू भाई तेरे साथ रहेगा वो पक्का कंगाल हो जाएगा। मैं ऐसी बेकार लड़की के साथ कभी नहीं रहने वाला हूँ। सुनकर तो सू भड़क जाता है और कहता है, अबे साले सू, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब कहने की? अगर मैंने तुझे दोबारा देख लिया ना, तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। लूना सू को पकड़े हुए थी और कहती है, अरे सू से जाने भी दो, ये एकदम बेकार लड़का है, अगर तुम इसके साथ थोड़ी देर और भी रहोगे तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। इधर सू जाते जाते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और अपनी मनी में सोचता है, मन तो कर रहा है उस लड़की का मैं थोपड़ा बिगाड़ दूँ। साला मैं अभी तक किसी को नहीं बताया हमारा ब्रेकअप हो गया है और साली ने दूसरा लौंडा पटा भी लिया। मुझे तो ये लड़की पहले से ही खराब लगती थी। सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद नेशनल अवेकन सेरेमनी में, जहां पर बहुत सारे लोग उसे अटेंड करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग इधर आपस में बात कर रहे थे, अबे ये तो ली है ना, आखिरकार इसके पास इतना पैसा कैसे आया जो कि इस अवेकन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर लिया, वो भी 3 दिन पहले। हाँ भाई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, इस साले के पास तो स्कूल के फी जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या इसके पास अब इतना पैसा आ गया है कि वो अब एक स्पिरिचुअल बीस्ट को खरीद सकता है? इधर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बड़ी हिम्मत कर कर उस जगह पर आया हुआ था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैंने यहाँ पर आने के लिए अपने 3000 युआन दे दिए हैं। मुझे नहीं पता मैं अवेकन होऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं जो कुछ भी हो सकता है वो तो करूँगा। फिर वो बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ पर आया हूँ अवेकन सेरेमनी टेस्ट देने के लिए, क्या मैं दे सकता हूँ? इधर इंस्ट्रक्टर अपने टॉपिक को नीचे करते हैं और कहते हैं, तुम ही क्या लियो हो जो कि क्वेंगलिंग एकेडमी में जाना चाहता है? ली, हाँ सर मैं ही ली हूँ, क्या आप एकेडमी के प्रोसीजर को बता सकते हैं? इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे, इस पूरी सिटी में बस इसी बच्चे ने ही क्वेंगलिंग एकेडमी में आने की हिम्मत की है। सू अबे चूतिए ली, तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना हमारे सिटी में तू ही एक लौता जीनियस नहीं है जो कि क्वेंगलिंग सिटी में जाना चाहता है। पूरे 5 साल में बस 8 लोगों ने ही हिम्मत की है क्वेंगलिंग सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने की, और तुझे क्या लगता है तू इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेगा जो हर साल बस फेल होता आ रहा है? इधर लियो बड़े ही गुस्से से कहता है, अबे साले तू कुछ ज़्यादा ही बकबक नहीं करता है? हाँ, अगर मैंने क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को पास कर लिया तो तू क्या करने वाला है? तू मुझे क्या अपना पापा बुलाएगा? सू अबे साले तेरी उतनी औकात भी है जो मैं तुझे पापा करके बुलाऊंगा? ठीक है मान भी लिया, तो इस क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को पास कर लेता है तब मैं तुझे शुगर डैडी बुलाऊंगा, लेकिन अगर तू फेल हो गया मैं तुझे पूरी मार्केट में नंगा करके दौड़ाऊंगा। क्या बोलता है, तो ऐसा करेगा? लियो ठीक है, तब शर्त लग गई तो इसे मुकरना नहीं। फिर वो टीचर के पास जाता है और कहता है, सर मैं तैयार हूँ, क्या आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? डॉक्टर लियो से कहते हैं, देखो बच्चे ये टेस्ट उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। क्वेंगलिंग एकेडमी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर तुम क्वेंगलिंग एकेडमी के टेस्ट को फेल कर जाते हो तुम कभी दूसरे एकेडमी में इंटर नहीं कर सकते हो और कभी भी बीस्ट मास्टर नहीं बन सकते हो। तुम क्या पूरी तरह से सोच के आए हो तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो? इधर आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे
और कहते हैं अरे भाई सर तो एकदम बिल्कुल मज़ेदार है, वो बच्चा तो हारने वाला है, चलो देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा। इंस्ट्रक्टर ठीक है, तब तुमने पूरी तरह से सोच ही लिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। पहला टेस्ट है स्पिरिचुअल टेस्ट, अपने हाथ को इस बॉल के ऊपर रखो। फिर लियो उस हाथ को बॉल के ऊपर बड़ी धीरे से रखता है, तभी वहाँ पर बस 316 अंक आते हैं। ये देखकर तो सू जोर जोर से हंसता है और कहता है साला अपने आप को स्पेशल समझ रहा था, तू तो कचरा है बे कचरा, तुझे क्या लगता है तू कोई महान है, तू एकदम बकवास है। तभी लियो अपनी पूरी पावर को उसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से बॉल में अंक धीरे धीरे कर बढ़ते चले जाते हैं। यह देखकर तो इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल ही शौक था और बोलता है क्या 612, ये तो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। फिर 730, अरे इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वो धीरे धीरे कर बढ़ता ही जा रहा था। इधर आसपास के सभी लोगों के होश उड़े हुए थे। फिर उस बॉल में 1028 स्पिरिचुअल पावर दिखा रहा था। ये देखकर तो इंस्ट्रक्टर बिल्कुल ही शौक थे और अपने मन ही मन सोचते हैं मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे, इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। आसपास के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं अभी यार इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। फिर हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में हर एक चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी से ही नापा जाता है। हर एक नॉर्मल ग्रेड के बीस्ट के पास बस 100 ही स्पिरिचुअल एनर्जी से आप उसे अपना कॉन्टैक्ट बीस्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी लियो के पास 1000 स्पिरिचुअल पावर है, मतलब वो अभी 10-10 बीस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा ही हैरानी से लियो की तरफ देख रहे थे और अपने मन ही मन सोच रहे थे साथ ये बंदा आगे चल के लेजेंडरी बीस्ट टेमर बन सकता है। इधर इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है 10 स्टार बीस्ट टेमर, मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं वो तो बस ड्रैगन किंगडम से ही थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा हीरा मिल जाएगा मुझे तो विश्वास नहीं था। फिर वो अनाउंस करते हैं लियो के पास पूरे 1018 स्पिरिचुअल पावर हैं, जिसकी वजह से वो इस राउंड को कंप्लीट करता है। ये सुनकर तो सू और लूना भड़क उठते हैं और उस पर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं सू जल्दी से बता दो कि तुमने इसे दवाई दिया था और ये बस उसी की वजह से इस स्पिरिचुअल टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। जल्दी से लियो अपना गुनाह कबूलो और जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर उनके इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं और कहते हैं लियो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे राउंड को। तभी चैन भागे भागे इंस्ट्रक्टर के पास आता है और कहता है इंस्ट्रक्टर आखिरकार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस बच्चे के पास इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकता है? आपको पता है अभी का हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है? ये बच्चा उसे 2 अंक से ज़्यादा चल रहा है। ये सुनकर तो इंस्ट्रक्टर को भी लियो के ऊपर शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं और दूसरे राउंड को स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे राउंड में था ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट। ये सुनकर लियो अपने मन ही मन सोचता है मुझे नहीं पता आखिरकार मेरा समन बेस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो बोलता है मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ ब्लैकी, कुछ ज़रूर कमाल करके दिखाना। फिर उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक थे और बोलते हैं ये बंदा तो सचमुच लेजेंडरी ग्रेड के बेस्ट को अवेकन कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं ब्लैकी वहाँ पर सोया हुआ था। ये देखकर तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं मुझे भी लग रहा था एक नॉर्मल ग्रेड का कुत्ता क्या ही लेजेंडरी ग्रेड बन सकता है। इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन सोच रहे थे अरे यार मैं कहाँ फंस गया, इस बंदे के पास तो काबिलियत बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका बेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। फिर वो कहते हैं लियो तुम्हें किसी और बेस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, तुम्हारा ये बेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे लेकर तुम क्वेलिन एकेडमी नहीं जा सकते हो। तो इसी के साथ ये एपिसोड में ये भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं लगा हो तो बोल सकते हैं मत करो भाई इसे कोई और कर देगा। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलो। हम लोग देखने जा रहे हैं आखिरकार वो बीस्ट क्या सचमुच लेजेंडरी हेल हाउंड में बदल पाएगा या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के बाय बाय। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो अपने ब्लैकी से कह रहा होता है ब्लैकी तुम ये कर सकते हो, तुम इतना जल्दी हार मत मानो। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि लेजेंडरी हेल हाउंड में समन हो रहा था। आसपास के सभी लोग ये देखकर तो बहुत ज़्यादा ही हक्के बक्के थे और अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि हमने ये बस प्राचीन किताबों में ही पढ़ा था कि गली का कुत्ता भी लेजेंडरी हेल हाउंड में समन हो सकता है, हमने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था।
इधर इंस्ट्रक्टर हेल्ड हाउंड को स्कैन कर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक एपिक क्वालिटी का स्पीड बेस्ड है, इसके पास तो हेल फायर भी है, लेकिन इसका इवोल्यूशन पाथ हम लोग को नहीं पता है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहे थे ये बच्चा जो ही कमाल का है, मुझे ये भी नहीं पता इसके पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है। मेरा तो अभी से ही मन बन गया है इसे अपना स्टूडेंट बनाने का। फिर वो अनाउंस करते हैं लियो ने इस एग्ज़ाम को एस ग्रेड से पास कर लिया है, अब वो क्वेलिन एकेडमी का स्टूडेंट है, तो तुम बच्चे कल से हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर तो सू और लूना वहाँ से दबे पाँव निकल रहे होते हैं और सू अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है साले ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया, अब मैं ज़्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। इधर लियो सू को टोंट मारते हुए कहता है अरे कहाँ चला मेरा बच्चा बिना अपने पापा को बताए। सू देख देख लियो तो अपने औकात से कुछ ज़्यादा बकबका रहा है, देख अभी मुझे यहाँ से जाने दे नहीं तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। लियो हाँ हाँ वैसे भी कहाँ मुझे कोई अच्छी चीज़ें पसंद आती है, देख देख मेरे बेटे तू अपने बाप से बहुत ज़्यादा ही बहस कर रहा है, आसपास के सभी लोग तुझे देख रहे हैं, अब चुपचाप अपने बाप से माफ़ी मांग ले नहीं तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। फिर वो ब्लैकी को इशारा करता है, फिर ब्लैकी उसे अपने पंजों से दबा देता है और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दे रहा होता है। फिर लियो बोलता है अब तू बोलेगा ना। फिर सू डरते डरते बोलता है ठीक है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर सू वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा कचरा बेटा, चल भाग यहाँ से। अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती को देखकर सू अपने मन ही मन सोचता है लियो मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। इधर नूना सू को रोकते हुए कहती है सू मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तो बस तुम्हें जलाना चाहती थी इसलिए 6 महीने तुमसे अलग रही थी, मैं इस कचरे से प्यार नहीं करती हूँ, मुझे पता चल गया है तुम्हारा प्यार सच्चा है, प्लीज़ सू मुझे एक मौका दे दो। इधर लियो जाते हुए एकदम सिग्मा मैन की तरह कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है और हो सके तो मुझसे दूर रहना। यह सुनकर तो लूना अपने मगरमच्छ की आंसू बहाने लगती है और कहती है नहीं सू मुझे पता है तुम अभी भी प्यार करते हो मुझसे, प्लीज़ सू मुझे छोड़ के मत जाओ। इधर लियो घर जा रहा था और अपने मन ही मन सोचता है साला मजा आ गया, मैंने बिल्कुल सही किया उस लड़की के साथ, उसने मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, अब चलो अब मैं घर जा ही रहा हूँ तो अपनी बहन को कॉल लगाकर ये सारी गुड न्यूज़ दे देता हूँ। फिर वो कॉल लगाकर थोड़ी देर इंतज़ार करता है लेकिन कॉल नहीं उठने के कारण वो गंभीर हो जाता है और कहता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है क्वेंगलिंग सिटी के मेन मार्केट में जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था, बहुत सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक औरत डरते हुए बोलती है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैं तो खाना लेने के लिए गया था और वैसे भी बच्ची तो तुम्हारे पास थी, आखिरकार वहाँ कहाँ चले गई? क्या तुमने उसे खुआ दिया? इधर एक लड़की उस बच्ची को सहला रही होती है और कहती है बच्ची डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पीछे दीवार पूरी तरह से टूट चुका था, वहाँ से मॉन्स्टर आता है और उस लेडी को देख रहा होता है। इधर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर लियो को देखते हैं जो कि भागते हुए मेन मार्केट में पहुंच चुका था और कहता है अबे यार आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर से एक डीमन वेब। तभी एक डीमन सीधे लियो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो मेरी इकलौती फैमिली मेम्बर है, मैं उसे खोने नहीं वाला हूँ। बहन कहाँ हो तुम? तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है आपका हेल हाउंड तैयार है हेल फायर के लिए, क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये देखकर लियो बोलता है अबे हाँ ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है। इधर ब्लैकी लियो को देख रहा होता है, अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। तभी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर उसकी बहन को डग मारने वाला था। उसकी बहन जोर जोर से चिल्ला रही होती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सब देखकर तो लियो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन ही मन सोचता है आखिरकार उस लड़की ने अपने बेस्ट को समन करने से पहले क्या कहा था, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ याद आ गया, मैं हेवन से अपनी ताकत को बुलाता हूँ। फिर वो ब्लैकी को धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ब्लैकी हेल्ड हॉर्न में बदलकर बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो अपने ब्लैकी को कमांड करता है ब्लैकी अपना हेल फायर का इस्तेमाल करो और सीधे उस मॉन्स्टर पे अटैक करो। इधर ब्लैकी हेल फायर का इस्तेमाल कर सीधे मॉन्स्टर को उड़ा देता है। ये देखकर तो लियो बहुत ज़्यादा ही हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है और बोलता है अभी क्या सचमुच ये बीस्ट मास्टर की पावर होती है, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? फिर वो भागते भागते अपनी बहन के पास आता है और कहता है बहन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बहन
ये सब देखकर तो हकलाने लगती है और कहती है तुम तो एक बीस्ट मास्टर बन गए। लियो उसकी बात को काटते हुए कहता है बहन मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अब एक बीस्ट मास्टर बन चुका हूँ। तुम्हें पता है अब मैं अज़ूरी ड्रैगन टीम का एक मेंबर हूँ, मुझे वहाँ पर बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तुम भी एक बीस्ट मास्टर बनोगी, मुझे पूरा विश्वास है। तभी वहाँ पर ब्लैकी आकर सीधे लियो के ऊपर झपट जाता है और लियो बोलता है देखो देखो यही मेरा स्पिरिट बीस्ट है। आसपास के सभी लोग स्कॉर्पियन मास्टर को मरते हुए देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो अपना लियो है, उसने तो स्कॉर्पियन मास्टर को एक झटके में ही मार दिया, क्या वो अब बीस्ट मास्टर बन गया है। लियो वहाँ से गुजर जाता है और कहता है हाँ मैं अब एक बीस्ट मास्टर बन गया हूँ। इधर उस बच्ची की मम्मी उसे बुला रही थी और कहती है बच्ची तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम उस मास्टर वेव में कहाँ फंस गई थी। उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है मम्मा मम्मा मैं क्या बताऊँ, मुझे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था, मैं वो बस देखती रह गई थी। इधर लियो और उसकी बहन उस मास्टर के पास आ जाते हैं और लियो बोलता है बहन तुम यहीं पर रुको, मैं उस मास्टर को देख के आता हूँ, वो मर चुका है या अभी भी जिंदा है। लियो उसके ऊपर चढ़कर उसके बीस्ट कोर को देखने लगता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यह एक बीस्ट कोर है, इससे आपकी पॉइजन एबिलिटी 10% तक बढ़ जाएगी। यह देखकर लियो उसे उठाकर अपने मन ही में सोचता है तो ये एक इनिशियल कोर है, वो वही पॉइजन वाला, चलो मैं इसे ब्लैकी को दे देता हूँ। फिर वो बोलता है ब्लैकी लो इसे कैच करो, ये तुम्हारे इवोल्यूशन में मदद करेगा और तुम जल्दी से इवॉल्व हो जाओ। फिर वो सबको बोलता है आप लोगों को चिंता लेने की कोई बात नहीं है, ये एक डेमोनिक बीस्ट मारा जा चुका है। ये सुनकर तो सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और झूठ बनाकर लियो की तारीफ करने लगते हैं। एक आदमी बोलता है अबे लियो साले तू तो अब एक बीस्ट मास्टर बन गया है रे, हमारा हीरो भी, हमें अब भूल मत जाना। लियो हाँ अरे कैसी बात कर रहा है, मैं तुम लोग को कैसे भूल सकता हूँ। तभी वो छोटी बच्ची लियो को बड़े भैया करके बुलाती है और कहती है भैया मैं भी आपकी तरह ही एक बीस्ट मास्टर बनना चाहती हूँ और सबकी जान बचानी चाहती हूँ। सुनकर लियो उस बच्ची का माथा सहलाता है और कहता है मुझे पूरा विश्वास है बच्ची, तुम एक दिन अच्छी बीस्ट मास्टर बनोगी और सबकी जान बचाओगी। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर लियो आराम से बेड में सोया हुआ था। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और अपने मन ही मन सोचती है आखिरकार ये बंदा बीस्ट मास्टर कैसे बन सकता है, हम लोग ने तो इसके ऊपर अजूरी ड्रैगन का शील्ड लगाया था, क्या इस बंदे ने उस शील्ड को अब तोड़ दिया है। फिर वो उसी शील्ड को उसके गर्दन में देखती है और कहती है नहीं ये शील्ड तो टूटा नहीं है, लेकिन इस बंदे ने आखिरकार बीस्ट कॉन्टैक्ट बना कैसे लिया। फिर वो हमें बताती है जिसके ऊपर भी अजूरी ड्रैगन का वो शील्ड लगा होता है, उसके अंदर से ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और ना ही कोई बीस्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है। फिर वो कॉल लगाती है और अपने पापा को बताती है कि मेरे भाई ने बीस्ट कॉन्टैक्ट बना लिया है, पापा आखिरकार अब हम लोग को क्या करना चाहिए। कि पापा ओह तो तुम्हारे भाई ने बीस्ट कॉन्टैक्ट बना भी लिया अजूरी ड्रैगन शील्ड के बावजूद, चलो कोई बात नहीं, ये तो उसकी किस्मत थी, लेकिन तुम उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना और हमारे प्लान को बिगड़ने मत देना। उसकी बहन ठीक है पापा मैं समझ गई, मैं उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अरे यार ये मानवा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, उसकी बहन ही उसका विलन बनते जा रही है, ये देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी पेट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो क्वेलिन एकेडमी के लिए जाने के लिए रवाना हो रहा होता है। तभी गांव के सभी लोग वहां पर उसे अलविदा करने के लिए आए हुए होते हैं, कुछ लोग तो उसके लिए गिफ्ट भी लाए हुए होते हैं। तभी एक अंकल बहुत सारे अंडे दिखाकर कहता है बच्चे देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है, सारे पोल्ट्री मुर्गियों में से देसी अंडे निकाल कर रखे हैं, तू इसे ले जा। और हाँ ये मिठाई के डब्बे भी रख लो, ये तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से बनाए हैं, बस इन्हें अपने दोस्तों को मत खिला देना। लियो ठीक है आंटी मैं समझ गया, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ तक आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब मैं जब भी ब्रेक होगा तो आप लोग को देखने के लिए पक्का आऊँगा, ठीक है बाय बाय।
कुछ ही देर में वो लोग ट्रेन के अंदर अपने सीट पर बैठ जाते हैं और लियो कहता है, अरे यार अब मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गया। वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबका पैर छूना तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम होता है बड़ी बहन। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सबसे मिलजुल कर मत रहो। देखो अब परेशानी होती है ना। लियो, हाँ हाँ ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन हमें बहुत सारे फ्री के गिफ्ट भी तो मिले हैं ना। तभी अनाउंस किया जाता है पिछले स्टेशन में बहुत सारी जायंट मंकियों ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रेन नीचे पट्टी से निकल चुकी है, इसलिए कुछ ट्रेनें लेट आएगी। इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा बड़ी बहन। चलो अच्छा है हमारी ट्रेन के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। हाँ लियो, ये बात हमेशा याद रखना, क्वानलिन एकेडमी में जाकर तो अपना हीरोपंती मत दिखाने लगना, हर किसी बीस्ट के साथ लड़ने मत लगना। अगर तुम्हारी कंप्लेन आई ना तो हम लोग तुम्हें क्वानलिन एकेडमी से निकाल देंगे। लियो, अरे नहीं नहीं, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, वैसे भी मैं हर बीस्ट के साथ नहीं लड़ने लगता हूँ जब तक वो बीस्ट मुझ पर अटैक नहीं करता है। तभी अचानक पूरी ट्रेन जोर जोर से शेक करने लगती है। आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे यार वो 3 आई मंकियों ने यहाँ पर तो अटैक नहीं कर दिया है। अरे भाई तू शुभ शुभ बोल, मुझे अभी तो नहीं मरना है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, 3 आई जायंट एफ ने इस ट्रेन पे अटैक कर दिया है, पैसेंजर अपनी जान बचाए और यहाँ से जल्दी भागे। ये सुनकर तो सब जगह हड़कंप मच जाता है, सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार हम कोई बेस्ट मास्टर नहीं है, आखिरकार हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। तभी एक जायंट एप मंकी छत को फाड़ते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और सब जगह शोर मचाते हुए कहता है, अरे भागो भागो, यहाँ पर भी वो जायंट एप मंकी आ चुका है। ये देखकर लियो बोलता है, बहन तुम जल्दी से छुप जाओ, वो जायंट एप मंकी यहाँ पर आ चुका है, मैं सबको जा रहा हूँ बचाने के लिए। बहन लियो तुम पागल मत बनो, तुम नहीं जा सकते हो, ये जायंट एप मंकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लियो लियो तुम मेरी बात समझ भी रहे हो, तुम्हें नहीं जाना होगा। तभी वहाँ पर वो जायंट एप मंकी लियो के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, वो उस पर अटैक करने ही वाला था। तभी एक पीछे से बंदी कहती है, अरे बच्चे तू वहाँ पर खड़ा होकर क्या देख रहा है, तू मरना तो नहीं चाह रहा है। फिर वो अपने फॉक्सी को कहती है, फॉक्सी जल्दी से बिजली का अटैक करो और उस बच्चे की जान बचाओ। फिर वो भी अपना स्टॉक से बार बार बिजली का अटैक कर कर उस वाइल्ड मंकी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है, यह द स्काई गिल्ड की प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी है क्वेन। क्वेन कहती है, फॉक्सी जल्दी से थंडर फ्लैश का इस्तेमाल करो और उस बिस्ट को एक ही बार में ख़त्म कर दो। इधर लियो फॉक्सी को देखता है, तभी सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको इन्फॉर्मेशन बताता है, यह एक 3 टेल डीमन फॉक्स है थंडर बेस्ट, इसकी क्वालिटी इपिक क्वालिटी है, यह 9 टेल डीमन फॉक्स में इवॉल्व कर सकती है। कुछ लोग क्वेन को लड़ता हुआ देखकर पैनिक करना बंद कर देते हैं और कहते हैं, डरो मत, हमारे बीच में एक बीस्ट मास्टर है, हमारी जान बच सकती है, वो उसे आराम से हरा देगा। इधर लियो अपने मन ही में सोच रहा था, अरे यार ये जायंट एप मंकी तो सोशल एनिमल है, मतलब कि एक ग्रुप में रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जायंट एप आने वाले हैं। फिर वो सबको ट्रेन से निकालने लगता है और कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ पर और भी जायंट मास्टर आने वाले हैं। फिर वही छेद से बहुत सारे जायंट मास्टर ट्रेन के अंदर आकर अटैक करने लगते हैं। इधर लियो भी अपने ब्लैकी से कहता है, चलो ब्लैकी इन्हें दिखा देते हैं किसमें है ताकत सबसे ज़्यादा। फिर वो अपने हेल हाउंड को समन करता है। इधर क्वीन एक जायंट एप मॉन्स्टर को मारती है और कहती है, अचानक इतना ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है, क्या यहाँ पर और भी जायंट मॉन्स्टर आ गए हैं। तभी 2 जायंट मॉन्स्टर क्वीन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। ये देखकर लियो अपने हेल हाउंड को बोलता है, चलो ब्लैकी अपनी ताकत दिखाओ, जल्दी से हेल चैन का इस्तेमाल करो और उन सबको पकड़ लो। इधर वो सारे जायंट एप बहुत ज़्यादा ही गर्जना के साथ गुर्रा रहे होते हैं और लियो को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेन लियो के पास आती है और कहती है, क्या तुम भी बीस्ट मास्टर हो, मुझे तो लगा था तुम वो जायंट एप के सामने बस दिखावा कर रहे हो उससे लड़ने का, मुझे माफ़ करना। लियो, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जगह पर कोई भी बीस्ट मास्टर होता तुम्हारी मदद पक्का करता। फिर वो उसके बीस्ट को देखता है और बोलता है, नहीं इसका बीस्ट तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, ये पहले के बैटल में बहुत बार हार चुका है, जिसकी वजह से इसकी लाइटनिंग पावर भी और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। फिर लियो क्वेन से कहता है, क्या तुमने देखा तुम्हारा बीस्ट का थंडर पावर अब बहुत ज़्यादा ही कम था, क्या वो किसी चीज़ से डर रहा है।
क्वेन, हाँ दरअसल मैं और फॉक्सी ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी फॉक्सी अब इवॉल्व करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने एक खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट किया, लेकिन वो बीस्ट ने हमारी फॉक्सी को कुछ ही सेकेंडों में हरा दिया, जिसकी वजह से मेरी फॉक्सी को ये डर लगने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे कैसे पता चला? लियो अपने मन ही में सोचता है, अरे यार क्या बोलूँ उसको। फिर वो बोलता है, अरे दरअसल ऐसी बात है ना, मैं थंडर बेस्ट को बहुत ज़्यादा ही लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने हर एक तरह के थंडर बेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है। जैसे मैंने तुम्हारी फॉक्सी को देखा तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारी फॉक्सी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वो अभी बीमार है। क्वेन लियो के बैक में स्लैप करती है और कहती है, ओह ऐसी बात है क्या, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा भी हो सकता है मेरी फॉक्सी को ट्रॉमा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका लाइटनिंग पावर अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। बड़े भाई ध्यान से सुनो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? द स्काई की लीडर की इकलौती बेटी क्वेन। इस नाम को हमेशा याद रखना। तुम्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बस मेरा नाम लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें वो चीज़ जल्द से जल्द उपलब्ध कर दूंगी। और हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता इस मेरी थंडर बेस्ट के बारे में। तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब मुझे बता दो, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ही रिसर्च करना चाहती हूँ। हाँ बहुत हो गया। फिर वो लियो के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, ये मेरा छोटा भाई है, इसे दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए ये किसी का बड़ा भाई नहीं बनने वाला है। वैसे भी ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही मासूम है, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से निकल सकती हो। ये सब देखकर तो क्वेन अपने मन ही मन सोच रही थी, एकदम अजीब सी औरत है। फिर वो लियो को हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? ये लियो ही डिसाइड करेगा। फिर वो कहती है, लियो जल्दी बोलो, तुम क्या मेरे बड़े भाई नहीं बनोगे? बड़ी बहन एकदम अजीब सी कुतिया है। मैंने कितनी बार बोला है ये किसी का बड़ा भाई नहीं बनने वाला है, बेचारा अभी बहुत छोटा है, तो इसे अपनी तरफ क्यों खींच रही है? क्वेन, अरे मैंने बोला है ना ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी हर बात मानेगा, है ना भाई? अरे बस भी करो यार। इधर लियो अपने मन ही मन सोच रहा था, अब ना पता चला क्यों पूर्वज लोग कहते हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का। सीन शिफ्ट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की तरफ, जहां पर सभी नए बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तभी कमेंटेटर बोलता है, आप लोग सभी का स्वागत है अजूर ड्रैगन एकेडमी में। यहाँ पर हमारे वाइस प्रिंसिपल आ चुके हैं और प्रिंसिपल भी जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। इधर लियो कल के बारे में याद करके सोच रहा था, अरे यार कल मैंने क्वेंगलिंग को गुड बाय बोल दिया है, तब से मेरी बड़ी बहन मुंह फुलाकर बैठी है, मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रही है। लेकिन चलो अच्छा है मैंने अजूर ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन करवा लिया। तभी अचानक एक जोरदार ड्रैगन रोर करता है। तभी कुछ लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं, अरे वहाँ देखो, वहाँ पर तो पर्पल ड्रैगन रोर कर रहा है। अरे उसमें देखो, उसमें तो हमारी डायरेक्टर सू भी है, वो कितनी कमाल लग रही है। और उसका लायन बेस्ट तो देखो, वो भी कितना कमाल का है। इधर वो लायन बेस्ट धीरे धीरे कर नीचे उतर रहा था। इधर इंस्ट्रक्टर प्रिंसिपल मैम के पास जाता है और कहता है, डायरेक्टर मैम ये सारे बच्चे बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, क्या आप इन्हें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? ये सुनकर तो सू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे इस औरत को तो मैंने उस डेमोनिक ड्रैगन को हराते हुए देखा था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये यहीं पर अजूर ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल है। इधर डॉक्टर सू, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे इसलिए तुम सबको बधाई हो, लेकिन अजूर ड्रैगन एकेडमी की इस बात को हमेशा याद रखना। मुझे नहीं पता तुम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर तुम लोग कौन हो या फिर तुम लोग का स्टेटस क्या है, तुम सबको अजूर ड्रैगन एकेडमी के रूल को फॉलो करना होगा। और हाँ, स्पेशली रूल नंबर 8 को तो सबको फॉलो करना ही होगा। ये सुनकर कुछ लोग तो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार ये रूल नंबर 8 क्या है, तुझे कुछ पता है क्या? अरे भाई मैं सच बताऊं तो मैंने तो यहाँ के रूल बुक को पढ़ा ही नहीं है, मुझे अब पता चल रहा है कि रूल बुक भी कुछ होता है। डायरेक्टर सो, सबको ध्यान से सुनो, रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है, दो बच्चे के बीच में कभी भी झगड़ा होता है तो मुझे नहीं जानना है झगड़ा किस बात के लिए हुआ है या फिर किस चीज़ के लिए हुआ है। अगर होता है तो उन दोनों में लड़ाई होगा, उन दोनों में हारने वाला जीतने वाले से माफ़ी मांगेगा और उसे वो चीज़ लौटा देगा। यह सुनकर लियो अपने मन ही मन सोचता है,
अरे यार, ये रूल तो कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं है। वैसे भी यहाँ पर जो भी बड़े बड़े या फिर ताकतवर फैमिली के लोग होंगे वो तो हमेशा ही जीतेंगे और कमज़ोरों को bully करते रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है 2 घंटे बाद। क्लासरूम में सब कोई बैठे हुए थे। ली वहाँ से गुजर ही रहा था। फिर वो लियो को देखता है और कहता है, अबे साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? स्कूल टाइम तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कम थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम जैसा लड़का अजूरी ड्रैगन एकेडमी में एडमिशन ले सकता है। सच सच बोल, तुमने भी इस अजूरी एकेडमी में घुस दिया है ना? इधर टीचर क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, अरे बच्चे तू यहाँ खड़ा होकर भाषण क्यों झाड़ रहा है? अब चुपचाप बैठ जा, जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और वो कहते हैं, कौन कौन बच्चा अपने नोटबुक को पहले लाया है या फिर रूल डायरी को कुछ भी तो लाए होंगे? क्या किसी ने कुछ भी नहीं लाया है? ठीक है, अब मैं ही बोर्ड में लिख के सबको समझा देता हूँ। यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है अजूरी ड्रैगन एकेडमी में। तो क्लास ध्यान से सुनो मेरी बातों को। मैं तुम लोग का क्लास टीचर हूँ। तुम लोग को किसी भी तरह की समस्या आएगी सीधे मेरे पास आना। अब मैं इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग बेस्टों की ताकत को 2 तरह से नापते हैं। पहला इवोल्यूशन की तरह से और दूसरा हिडन इवोल्यूशन की तरह से। लेकिन उनमें भी छोटे मोटे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला इनिशियल स्टेज, मैच्योर स्टेज, कंप्लीट स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज और 5वां बीस्ट किंग स्टेज। तुम्हें लग रहा होगा बीस्ट किंग स्टेज में जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे जैसे बीस्ट बूढ़ा होता जाएगा वो बीस्ट किंग स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोग गलत हो। तुम लोग गलत सोच रहे हो। तुम लोग जैसे जैसे अपने बेस्ट को कोर खिलाते जाओगे वैसे ही तुम्हारा बेस्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता चल जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे कोर होते हैं जो कि हमें डिमोनिक बेस्टों से मिलते हैं, जैसे कि पॉइजनस कोर, थंडर कोर, लाइटनिंग कोर। बहुत सारे तरह के कोर होते हैं। उन्हें हमें अपने बेस्टों को खिलाना पड़ता है, तभी वो बीस्ट किंग स्टेज में या फिर धीरे धीरे कहकर इवोल्यूशन स्टेज को पार करते चले जाते हैं। तभी वो लियो को सोते हुए देखता है और कहता है, अरे ये बंदा इतनी देर से सो क्यों रहा है? मैं क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सबको बिस्टो के बारे में बता रहा हूँ और ये बंदा सो रहा है। फिर वो चौक फेंक के सीधे लियो को मारता है। इधर लियो हाफ से लेकर उठता है और कहता है, अरे यार कौन है यार, अब सोने भी दो मुझे। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल रात तक मैं सो नहीं पाया था। टीचर, अरे यार ये बंदा कितना बदतमीज़ है, क्लास में ही सो रहा है। मुझे लगा था ये पढ़ने में भी ठीक ठाक होगा, लेकिन इसे इंट्रोडक्शन क्लास तो कम से कम अटेंड करना ही चाहिए। क्लास टीचर, तो लियो तुम्हें तो सब पता होगा, इसलिए तो तुम क्लास में सो रहे थे ना? ठीक है, मुझे बताओ डेमोनिक इंसेक्ट के अंदर कहाँ पर पॉइजन होता है? लियो, ओह डिमोनिक पॉइजन इंसेक्ट, ये तो मैंने पढ़ा था। मुझे पता है सर, उसके पेट में होता है, क्योंकि अगर वो दांत में होगा बहुत सारे मॉन्स्टर दांत में अटैक कर कर उसके दांत को तोड़ देते और उसका पॉइजन आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर लेते। लेकिन उसका पॉइजन पेट में होने के कारण वो पेट जब भी हम लोग फाड़ते हैं तो उसका पेट फट जाता है। टीचर, हाँ ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है ये बताओ आइस क्रोकोडाइल की कितनी स्पेसीज धरती पे मौजूद है? लियो, सर मैं सच बताओ तो अभी हम लोग 27 आइस क्रोकोडाइल स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 8वां हम लोग को समुद्र के अंदर मिला था जो कि मारा जा चुका है। वो इतना विशाल है कि वो एक पूरे पहाड़ जितना बड़ा होगा, लेकिन वो समुद्र के अंदर है। साइंटिस्ट ने उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ये सुनकर तो क्लास के सभी बच्चों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टीचर भी अपने मन ही में सोचते हैं, अरे यार ये तो अब मेरी धोती खोलने पे लगा हुआ है। चलो लियो, मैं तुमसे कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें पता है स्काई रिमांडिंग टाइगर के बारे में? अगर मान लो उसने तुम पर अटैक कर दिया तुम क्या करोगे? लियो, सर मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ करूँगा, मैं जल्दी से छाँवदार जगह को खोजूँगा और वहीं पर सो जाऊँगा, या फिर अपने आप को जल्दी से जल्दी छुपाने की कोशिश करूँगा। टीचर इस तरह का जवाब सुनकर तो बिल्कुल ही शौक थे और बच्चे भी बोल रहे होते हैं, अरे यार ये पागल हो गया है क्या? ये कैसे कैसे जवाब दे रहा है? उसे पता भी है उसका नाक बहुत ज़्यादा तेज होता है, वो उसे ढूंढकर पक्का मार देगा। नहीं, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। तुम लोग को पता है स्काई रिमांडिंग टाइगर के बारे में? वो बहुत ज़्यादा ही म्यूटेड बीस्ट है और बीस्ट किंग की ताकत को रखता है। बाय चांस अगर हम लोग का सामना उसके साथ हो भी जाता है तो हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग को सेंस भी नहीं कर पाएगा। हमें बस उससे छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो 6-7 लेवल के ही बीस्ट मास्टर को अटैक कर सकता है। हम लोग तो उसके सेंस में भी नहीं आएंगे।
टीचर ये सब सुनकर तो अपने मन ही मन सोचते हैं, अरे यार इस बंदे को तो मुझसे कहीं ज़्यादा पता है। फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं, लियो मैं तुझको फुल मार्क्स दे दूंगा, बस तू ये बता दे तुझको ये सब जानकारी मिलती तो मिलती कहाँ से है। लियो सर मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं तो सिलेक्शन क्लास से पहले ही सारे रिसर्च और हिस्ट्री बुक को पढ़ रखा था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था मेरा कब स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा और मैं एकेडमी में सिलेक्शन होगा। ये सुनकर तो सब लोग उसे बस देखते रह जाते हैं और कहते हैं, जिससे हमें पढ़ने में सालों लगते हैं, इसने तो ये सब पढ़ के रखा है, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। टीचर हाँ सभी बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करो, मैं लियो से कुछ बात करना चाहता हूँ। लियो तुम जल्दी से क्लास के बाहर आकर मुझसे मिलो। लियो सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है मुझे क्लास में सोना नहीं चाहिए था, मैं मानता हूँ अपनी गलती को, लेकिन मैं थोड़ा बोर हो रहा था, अगली बार से मैं याद रखूँगा, मैं क्लास में कभी नहीं सोऊंगा। सर नहीं नहीं कोई बात नहीं। लियो मैं तो बस सोच रहा था तुमने तो इंटायर सेमेस्टर का सिलेबस आधे क्लास में ही ख़त्म कर दिया, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। वैसे तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। लियो थैंक यू सर थैंक यू। इधर टीचर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर इस बंदे को मैंने क्लास में और थोड़ी देर रहने को दिया ना तब ये मेरी पूरी धोती खोल देगा। और वैसे भी इसने तो पूरा सेमेस्टर का पढ़ाई बस आधे घंटे में करा दिया है, मुझे नहीं पता आखिरकार अब मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा। चलो छोड़ो, पहले मुझे इस बंदे को हैंडल करना चाहिए। फिर वो लाइब्रेरी पास निकाल कर लियो को देते हैं और कहते हैं, लियो ये लाइब्रेरी कार्ड है, तुम इसे लाइब्रेरी में लेकर जाना और वहाँ पर तुम जो चाहे उस बुक को निकाल कर पढ़ सकते हो। बच्चे एंजॉय करो, तुम्हें अब क्लास में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जानते हो, आराम से सेमेस्टर 1 तक पढ़ाई करो, उसके बाद मुझसे आकर मिलना। सीन शिफ्ट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पर लियो आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहा था और कहता है, अरे वाह यहाँ पर तो बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं, इन्हें पढ़कर तो मज़ा ही आ गया, इसमें तो बहुत सारी नई नई टेक्निक है। इधर कुछ बंदे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं और कहते हैं, अरे यार आज पूरा लाइब्रेरी तो तेरे भाई का है, तुझे जो चाहिए यहाँ से उठा ले। फिर हम लोग को बताया जाता है यह वाई है, वाइस प्रिंसिपल का इकलौता बेटा। तभी उसके सारे लोग कहते हैं, अरे जहाँ पर जो भी लड़के हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाए, नहीं तो टांगें तोड़ के हम लोग निकाल देंगे। और हाँ लड़कियाँ यहीं पर हमारे साथ रहें और हमारी मदद करें पढ़ाई करने में, वैसे भी अकेले पढ़ने में कहीं मज़ा आता है। ये सुनकर तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और कहती है, भैया भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं, अरे कहाँ चली तुम लोग, और वैसे भी हम तुम्हारे भैया नहीं हैं, सैया बोल सैया। ये सुनकर तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ भाई तूने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तभी कोई किताब फेंक कर उस बंदे को मारता है। अबे किसकी औकात हो गई है बे जो मुझ पे हाथ उठा रहा है। एक बंदा बोलता है, भाई उसने मारा है, उसने, लगता है उसे पता नहीं है, आप वाइस प्रिंसिपल के बेटे हैं। इधर लियो उन लड़कियों के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, अबे साले तेरे को शर्म नहीं आता है क्या, इन छोटी मोटी बच्चियों को परेशान कर रहा है। वाई है तू कौन है बे, नया एडमिशन है क्या जो इन लड़कियों को हीरो बनकर बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर एक लड़की डरते हुए बोलती है, अरे भाई तुम्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है वाई कौन है। वाई यहाँ का वाइस प्रिंसिपल का इकलौता बेटा है, तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक हो सकता है, अगर वो चाहेगा ना तुम्हें स्कूल से कब का निकाल देगा, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लियो, ओ तेरा बाप यहाँ का वाइस प्रिंसिपल है इसलिए तू यहाँ पर रौब जमा रहा है ना, साले देख ले अपने औकात में रह। वाई अबे साले मैं तो तुझे नया बच्चा समझकर छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन तू तो अपने औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलते जा रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने साथियों को इशारा करने लगता है। तभी लियो तो उसके पास आ जाता है और कहता है, साले तो अपने सपने में मुझे सबक सिखा पाएगा। फिर वो उसके मेन पॉइंट में सीधे अटैक करता है और कहता है, अब जा तू अपने जनरेशन को भी नहीं बढ़ा पाएगा। इधर वो आए, अबे लग गई, जोर से लग गई भाई, बहुत जोर की लगी है। आसपास के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ यंग मास्टर, आप इतने दर्द में कैसे हैं। फिर वो इशारा करता है और कहता है, साले ने मेरे मेन पॉइंट पे मार दिया है, उस साले को छोड़ना नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। और हाँ, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से भाई लोग सब्सक्राइब कर लें। हम लोग नए नए एपिसोड को बनाकर जल्द ही आप लोग के सामने लाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम लोग फिर मिलेंगे, बाय बाय।